3-4 घंटा लाइन नहीं था सहरसा, पूरे सहरसा में लाइन नहीं था। आज भी मैंने क्लास में दिन भर बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा दिन भर क्लास में गर्मी का सामना करना पड़ा। कम से कम बिजली 24 घंटा दे। बिजली खैर बिजली तो ठीक ठाक ही है, मतलब 10-5 मिनट के लिए जाती है फिर आ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं है। जाती है आती है जाती आती है, 100% बिजली नहीं रहता है। पब्लिक इतना खुश है यहाँ के बिजली से जो बता नहीं सकते। भर भर रात गर्मी में भर रात जगना, बाहर टहलना, और क्या है, यही है यहाँ का विकास। वो हाथ से पंखा डोला के सोए, छत पे जाके सोए, जैसे तैसे रात जो बिताए। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर की बात। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सहरसा के शंकर चौक पर और यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूँ। आज जो है सहरसा का जो ये मुद्दा है, आज मैं बिजली के व्यवस्था पर और बिजली की सारी सुख सुविधाओं पर बातचीत करने वाला हूँ सहरसा के जनता से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है? सनोज कुमार। आप सहरसा के स्थानीय निवासी हैं? हाँ। सहरसा में बिजली की क्या स्थिति है? बिजली कितना स्थिति खराब है, रात को 12 बजता है, जैसे ही लाइन करता है, गर्मी से पसीना तर चुता है, इसलिए पंखा खरीदे हैं। तो बिजली नहीं रहेगी तो पंखा कैसे चलाएंगे? पंखा जो है इन्वर्टर में घुसा चला लेंगे, किसी तरह को पंखा चला लेते हैं। गरीब आदमी है सर। बहुत सारे ऐसे गरीब है जिनके पास इन्वर्टर भी नहीं है। नहीं, बहुत सारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो है अभी। लेकिन गर्मी से बचाव के लिए आप किसी तरह लिए होंगे। हाँ। और उसी में एक पंखा चलाकर पूरा परिवार सोते हुए मैनेज करते हैं। हाँ, पूरे। क्या कहना चाहते हैं बिजली विभाग से? बिजली का कहना चाहते हैं जो लाइट दिया जाए टाइम पर, कम कम रात में दिया जाए। काहे सब आदमी गाड़ी सब बेरोजगार सब कम करके आते हैं तो शाम में कम से कम चैन के नींद सोए, चैन से सोए, और मतलब सही में जितना थकावट हो सब दूर हो जाए पंखा के लगा के, ताकि अगला दिन फिर काम कर पाए। अगला दिन फिर काम पे जाए टाइम पे। काहे कि उसी जगह काम करने जाते हैं ना बेरोजगार आदमी सब, अपना काम तो नहीं ना करते हैं, उसी काम करते हैं। कम से कम लाइट टाइम पर दे तो पसीना न गिरे। क्या नाम है सर? UN गुप्ता। मेरा सवाल है कि सर सहरसा में बिजली की क्या व्यवस्था है और कितनी सुचारू ढंग से चल रही है? बिजली की अच्छी व्यवस्था है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर ना। और जैसे क्या होता है ना, ऐसा कहा जाता है सर कि गर्मी में थोड़ा बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो उस दौरान कटौती जो है वो कभी काल होता है। होने लगती है। हाँ, कभी काल होने लगती है, ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मली ठीक है। नॉर्मली सब कुछ ठीक है ठीक, हाँ। बिजली केवल भीड़ की समस्या बहुत बढ़ गई है ड्यू टू ओवरब्रिज। ओवरब्रिज नहीं बढ़ने के कारण यहाँ भीड़ गाड़ी को घंटों घंटों उड़ाना पड़ता है। सर, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सहरसा नाउ की टीम जो है, और मैं यहाँ पर रोज शंकर चौक पर सहरसा के विभिन्न मुद्दों को लेकर के बातचीत करता रहता हूँ और ये जनता की आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। ओवरब्रिज की बात उठाइए। और सहरसा में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो ओवरब्रिज का है, उस पर लगातार बातचीत करता हूँ। ओवरब्रिज हो गया, जाम की समस्या हो गया, ई रिक्शा हो गया, साफ सफाई की समस्या हो गया, सड़कें हो गई, जल जमाव की स्थिति, सारे सुख सुविधा, मतलब जितना भी व्यवस्था है, इस पर मैं लगातार बातचीत करता रहता हूँ सहरसा नाउ के माध्यम से। नहीं, ठीक है, लेकिन बिजली की स्थिति अच्छी है, जल जमाव है, और दूसरी चीज़ जो भीड़ की समस्या काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि ओवरब्रिज नहीं है, जिसके चलते, और रोड जितनी अच्छी नहीं है उससे अधिक यहाँ सवारी हो गया है। खास करके ई रिक्शा की संख्या इतनी बढ़ गई है जो लोगों को चलना मुश्किल है। मैं सर ई रिक्शा पर भी एक एपिसोड किया हूँ कि ई रिक्शा समस्या है या समाधान, इस पर भी मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत की। समस्या हो रही है, इसके लिए लोकल बस होनी चाहिए, गवर्नमेंट बस होनी चाहिए ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? संतोष कुमार पांडे। सर, मेरा सवाल है कि सहरसा में बिजली की कैसी व्यवस्था है? बिजली का ठीक था, लेकिन एक दूर से बहुत एसी चलने का जो है, दूर से बहुत गड़बड़ रात में चल रहा है। एसी चलने की वजह से? एसी बहुत ज़्यादा चलने की वजह से दूर रात से बिजली में बहुत कटौती हो रहा है। सर, क्या लगता है कितने घरों में एसी है? 50% होगा सर। 50% हो गया है, और बाकी 50% पंखा पर चल रहा है। पंखा पे, कूलर पे। जी जी जी, अभी भी बहुत ऐसे घर होंगे जहाँ पे पंखा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है। तो गरीबी है सर। गरीबी है सर। तो बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी क्या है ना सर कि जब गर्मी काफी बढ़ती है तो खपत ज्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हो तो जाता उसमें बिजली कटौती की क्या चल रहा है? है। उसी में वो कटौती में कम हो जाता है। रात में जैसे 3-4 घंटा लाइन नहीं था सहरसा, पूरे सहरसा में लाइन नहीं था रात में। कैसे सोए सर? बहुत कठिन से सोए नहीं, किसी तरह रात काटे। और ऐसी समस्या लगातार रहती है या फिर कभी कभार? सिर्फ कभी कभार, सिर्फ कल और परसों रात में हुई थी। और बिजली का स्थिति बहुत अच्छा है। गाँव में, देहात एरिया में रात में भी लाइन था, सिर्फ शहर में नहीं था सर। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हो सकता है किसी जगह काम चल रहा हो और नहीं, ऐसा नहीं था, बिजली लोड नहीं ले रहा था, आता था, लोड नहीं ले रहा था। अच्छा, चलिए, धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? रुपेश कुमार। सहरसा में बिजली की कैसी स्थिति चल रही है? ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं सर, कुछ नहीं। गर्मी में जब काफी लोड बढ़ जाता है तो बिजली कटौती जो है थोड़ा बहुत होता है। हाँ, संतुष्ट है? जी संतोष। क्योंकि
जिस हिसाब से लोड बढ़ता है उस हिसाब से काफी खपत होती है, तो थोड़ा बहुत शहर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है? मयंक कुमार। मेरा सवाल है कि सहरसा में बिजली की क्या स्थिति है? बहुत ही बुरी स्थिति है। बहुत बुरी स्थिति है। Yes, sir. कैसे? आज भी मैंने क्लास में दिन भर बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा दिन भर क्लास में गर्मी का सामना करना पड़ा, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आई। और दिन में बिजली के कमी की वजह से क्लास करने में दिक्कत आई, और रात में भी सो नहीं पाते, तो सुबह में क्लास करने में उठने में दिक्कत हो जाता है। तो क्या ऐसी समस्या रेगुलर बनी रहती है? यस सर, रेगुलर बनी रहती है। मतलब गर्मी में ज़्यादा करके बनी रहती है, ठंडी में थोड़ा कम बनता है, लेकिन गर्मी में देना चाहिए तो, और गर्मी में बनते ही नहीं है। हाँ, गर्मी में अगर पंखा ना चले तो आदमी बेचैन हो जाएगा, ठंड में नहीं भी चलेगी तो काम चल सकता है, रोशनी लोग किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन गर्मी में अगर पंखे ना चले तो बहुत समस्याएं होती है। तो क्या कहना चाहते हैं बिजली विभाग से, प्रशासन से? बस यही कहना चाहेंगे कि बिजली टाइम से दे, मतलब काटे तो थोड़ा देर के टाइम से अपना काटे, फिर वापस दे दे कि दिक्कत ना हो लोग को। विद्यार्थी लोगों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होता है। यस सर। मेरा नाम चंद कुमार झा। सहरसा में बिजली की कैसी स्थिति चल रही है सर, क्या व्यवस्था है? बिजली आजकल खराब हो गई है, 2-4 बार कटता है, 3-4 बार कट रहा है 24 घंटा। ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है या गर्मी में, या इधर अभी हो रही है, ज़्यादा कटना ही हो रही है। ज़्यादा कट नहीं हो रही है? और गर्मी अपने चरम सीमा पार कर चुका है, तो देख ही रहे हैं। जी, अभी हम लोग रात के 8 बजे के आसपास हैं और इतनी वो उमस है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग दोपहर में हैं, है ना? आप भी पसीने में है, मेरे भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा। बिजली विभाग से क्या कहना चाहते हैं? बिजली विभाग से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम बिजली 24 घंटा दे, नहीं तो परेशानी और बढ़ेगी। क्या होता है सर कि गांव में जब आप गांव जाते होंगे या गांव आप जो रहे होंगे, तो बिजली जैसे कटती है तो लोग अपने अपने घरों से निकल के सड़कों पे, खेतों में, आसपास मचानों पे चले जाते हैं और उनको साफ शुद्ध हवा जो है वो प्रकृति देती रहती है। अब किसी भी शहर में इतना ज़्यादा बिल्डिंगें बन जाती है, इतने गली बन जाते हैं, इतने जकड़ जाते हैं लोग, इतने पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इतना पॉपुलेशन बढ़ जाता है कि लोग शहर में निकले भी कहाँ निकले, है ना? आप अगर नेचुरल हवा खाना चाह रहे हैं तो कहाँ निकलेंगे? शहर से बाहर। शहर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है। यहाँ आप नेचुरल हवा, बिजली कटने के बाद आप नेचुरल हवा के लिए भी नहीं निकल सकते। नहीं, यहाँ पर पोल्यूशन भी बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। पॉल्यूशन। चलिए, धन्यवाद सर। मेरा सवाल है कि सहरसा में बिजली की कैसी व्यवस्था चल रही है? ठीक ही है, मतलब पहले तो पोस्टपेड मीटर था, बट अब वो प्रीपेड हो गया है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि भाई एनी चांस अगर आपका रिचार्ज नहीं हो और अगर लाइट चली जाती है तो आप रिचार्ज करो तो वो लाइट को आने में बहुत टाइम लग जाता है, मीटर को अपडेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी 2-4 घंटे भी लग जाता है। अभी जैसे जून जो है, जून का महीना चल रहा, गर्मी जो है अपने टॉप लेवल पे है, तो क्या आपको 24 घंटे बिजली या सुचारू ढंग से मिल रही है? आप गर्मी से अपने आप को बचा पा रहे हैं? नहीं, गर्मी तो गर्मी ही है, बिजली तो ठीक ठाक ही है, मतलब 10-5 मिनट के लिए जाती है फिर आ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं है। और कभी कभार ऐसा कुछ वर्क चल रहा होता है तो उस समय ज़्यादा देर काटती होगी? वो अलग बात है, वो तो देखिए बाई सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, बट ऐसे नॉर्मल शटडाउन ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट ही है। 5-10 मिनट होता है, फिर 2 घंटे में फिर 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए, बिजली विभाग तो ठीक ठाक काम कर रही है, ऊपर वाले से क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, बस जैसा चल रहा है मौसम है ऐसे ही चलते रहना चाहिए। गर्मी होगी तभी तो सर्दी होगी। अच्छा, बिल्कुल है, बारिश आ जाएगी थोड़े दिनों में, आज 13 तारीख से है। अच्छा, और क्या, तो ऊपर वाला भी अपना काम ठीक से कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है सब। देखिए, सब बैलेंस में चलना चाहिए, गर्मी होगी तभी सर्दी होगी, तभी बारिश होगी, नेचर ऐसे ही चलता है। गर्मी है तो अब क्या कर सकते हैं। सहरसा में बिजली की कैसी स्थिति चल रही है, क्या व्यवस्था है? सो है, बैलेंस में है, उन्हें जाती है आती है, जाती आती है, 100% बिजली नहीं रहता है, कभी आती है कभी जाती है, मिला जुला के ठीक ठाक ही है। अगर थोड़ा बहुत और ध्यान दे दे तो सब कुछ ठीक रहेगा एकदम? बिल्कुल, हाँ, ध्यान देने पर ठीक ही रहेगा, फिर भी ठीक है, मिला जुला के ठीक है। हाँ, आती है जाती है बिजली, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत कमियाँ सब जगह है, सब जगह है, बड़े बड़े सिटी में भी, महानगरी में भी होता है, बिजली आती है जाती है। उस हिसाब से जो है सहरसा जो है ठीक है, वो आती जाती कंटिन्यू 24 घंटा तो नहीं रह सकता है, लेकिन आती है फिर तुरंत जाती है, तुरंत आ जाती है। सर, इन्वर्टर है आपके घर में? हाँ, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत कभी कभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गांव से भी जुड़े हुए आदमी हैं जी। ऐसी बात नहीं है, हम हर चीज़ जुड़े हुए हैं, हम जो परफेक्ट बात बोले हैं, ऐसी बात नहीं। इन्वर्टर है तो उनको फीलिंग नहीं होता है। क्या होता है ना, इन्वर्टर में थोड़ा बहुत क्या है पता ही नहीं चलता है, अगर आधे घंटे के लिए भी कट ऐसी जाए बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग बड़ा काम वाले आदमी हैं, बराबर आते जाते गाँव से भी जुड़े हुए हैं, बिजली आती जाती है, वो ट्रबल है,
लेकिन कोई खास बात है उस पर फीलिंग नहीं करना चाहिए आदमी को अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहिए क्योंकि कि सब तरह का माहौल में एडजस्ट करें। ये शारीरिक रूप से भी बस आप हमेशा जो किसी भी काम में आप जो है अपने आप को मजबूत रखिए, अपने ब्रेन को मजबूत रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, वो सब चीज बैलेंस में रहेगा। अरे ट्रबल तो सब जगह होता है, गर्मी है तो नेचुरल हाँ, गर्मी में क्या होता है ना, खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खपत भी बहुत ज्यादा इसीलिए बढ़ मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हाँ ऐसी चलता है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, बिजली का बहुत ज्यादा खपत है, तो उसके लिए क्या करेगा सरकार? उसके लिए तो आपको एडजस्ट करके चलना ही पब्लिक को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये चीजें जो है पब्लिक को रखना एकदम लिमिट में इस्तेमाल करे, जहां जरूरत हो वहीं इस्तेमाल। जाओ, आप ऑलराउंडर बनिए, सब तरह का ट्रबल आप झेलिए। आप है तो आपको बिजली भी नहीं मिल सकती, वहाँ भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिजली है गनीमत है कि बहुत अच्छी कंडीशन में सहरसा में बिजली है, ठीक आती जाती है, तो आप अपने आप को कितना सहन कर सकते हो वो आप अपने आप को कहते हैं। आप हमेशा एसी में खोजिएगा, हमेशा बिजली खोजिएगा, हमेशा कीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। सरकार को जितनी कोऑपरेट है अपना करता है, क्योंकि सड़कों पे एसी नहीं लगी रहती है, जब आप कमरे से निकलेंगे और एसी की जो आदत रहेगी आप सड़कों पे जो बेहोश हो जाएंगे। हाँ तो आप ये विल पावर भी कम है, आप ऐसा माहौल में एडजस्ट मत कीजिए, आप हमें 100% एसी की आदत मत डालिए, आप जाइए थोड़ा बाहर का भी आदत डालिए, जो है उतना आराम पर्सन मत बनिए क्या कि आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए, खुद प्रॉब्लम हो जाए। सब बैलेंस में चलिए तो सब चीज ठीक है। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? दिनेश भगत। सर सहरसा में बिजली की कैसी स्थिति चल रही है? बहुत दुरुस्त है, पब्लिक इतना खुश है यहाँ के बिजली से जो बता नहीं सकते। भर भर रात गर्मी में भर रात जगना, बाहर टहलना, और क्या है, यही है यहाँ का विकास। बिजली में जो उन्नति हुई है, ये जो विकास है, लोग स्वतः सभी आदमी जानते हैं। इसमें क्या बताया जा सकता है, बताने लायक है क्या जो बताएगा? मतलब पब्लिक इतनी खुश है कि भर भर रात जग रही है, सड़कों पे टहल रही है, आनंद में रहते हैं, जगह रहते हैं, सिर्फ पसीना पोंछते रहते हैं। आदमी का तो, पुरुष का या बड़े लोगों का तो छोड़िए, बच्चे का क्या स्थिति है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर के बच्चे का क्या स्थिति है, वो तो उसका गार्जियन ही जानता हो। विभाग क्या बताएगा? क्या कहना चाहते हैं सर विभाग? क्या कहेंगे विभाग को? विभाग इतना चुस्त दुरुस्त है, अब क्या लोग कहेगा? ये तो सारा लोग जानता है, सरकार जानती, हम आप जानते हैं। अब इससे और अच्छा क्या हो सकता है? डेवलपमेंट क्या हो सकता है? डेवलपमेंट का ढिंढोरा पीटा जाता है, विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, और क्या होगा? यही है हम पब्लिकों के लिए समस्या, तो खैर जो है सो है ही। चलिए धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? चंदन कुमार। सर सहरसा में बिजली की कैसी स्थिति चल रही है? बिजली की स्थिति ठीक है, 24 घंटे में मोटा मोटी 20 घंटा के आसपास लाइन रहता है। जी, ऐसा कहा जाता है सर कि गर्मी जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है, खपत बढ़ जाती है, तो बिजली कटौती जो है होती है, तो इससे लोगों को समस्याएं होने लगती है। कभी कभी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे इस तरह से कट जाते हैं, पूरी रात लोग सो नहीं पाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिजली का जब लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर जो भी है आपका, वो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। धूप इतना ज़्यादा है, हो सकता है वो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाए, हीट हो जाए। अगर वो हीट हो जाएगा तो लाइन हो सकता है अभी 8 घंटा जो कट रहा है, हो सकता है 2-2 दिन तक नहीं रहे, तो उसको ठंडा रखने के लिए भी लाइन का लोड सेटिंग दिया जा रहा होगा, ये भी हो सकता है। इसके कारण भी हो सकता है किसी मोहल्ले में या किसी ग्रेड वाइज जो है खास एरिया में, हाँ खास एरिया में, या जो लोकेशन वाइज है उसको वो लोड सेटिंग करके इक्विपमेंट को ठंड रखने के लिए भी लाइन को काटा जाता होगा, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, ताकि वो ज़्यादा देर तक आपूर्ति ठप न। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो फट भी जाती है। हाँ, ज़्यादा गर्म होगा तो, चूंकि है तो वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही ना, जितना अभी 40 डिग्री के आसपास तापमान है और वो चलेगा तो रेगुलर अगर उसमें हम देंगे करंट प्रवाह तो हो सकता है वो फट भी सकता है। इसलिए उसको ठंड रखने के लिए भी लाइन का लोड सेटिंग, लेकिन जनरली यहाँ है कि 20 घंटा लाइन रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? सहरसा में बिजली की कैसी स्थिति चल रही है? बिजली अभी खराब चल रही है, अभी खराब चली गर्मी के कारण। और जब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी तब सब ठीक। तो क्या है ना कि जब बिजली गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो खपत भी बढ़ जाती है, इस वजह से है या ऐसा रेगुलर समस्या चल रहा है? ये तो हरदम रहता है ऐसा गर्मी। समस्या जो है रेगुलर है या कभी कभी? रेगुलर रहता है। अभी समस्या रेगुलर है। हाँ। और क्या परेशानी है? और कुछ नहीं, ओवर ब्रिज जाम, यही सब, और क्या। ओवर ब्रिज जाम। हाँ। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि सहरसा 9 के माध्यम से हम लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ओवर ब्रिज का मुद्दा हो, जाम की समस्या हो, क्या बोलते हैं, साफ सफाई की समस्या हो, नाली की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो। जैसे कि आपको बता दें कि कल आपको जो है हॉर्न पे किए हैं, क्योंकि लोग हॉर्न भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी मारने लगते हैं, उसकी भी समझ होनी चाहिए लोगों को। तो इस तरह का काम हम लोग सहरसा शंकर चौक पर मौजूद रहकर पर डे जो है सहरसा के लोकल मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, है ना सर?
क्या लगता है सर कि हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं? जो यहाँ पर डे जो हम लोग बातचीत करते हैं सहरसा में शंकर चौक पर, लोगों से तकलीफ पूछते हैं और आपके तकलीफ को सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाते हैं, क्या लग रहा है, क्या कहना है सर? अच्छा काम कर रहा है। ऐसा जो है इस तरह से कभी हुआ है सहरसा में कि लोग का समस्या जो है वो पूछा जा रहा है और उस प्रशासन तक पहुँचाया जा रहा है? पहला बार अच्छा। चलिए धन्यवाद सर। यहाँ पे बिजली की कैसी स्थिति चल रही है? अभी तो बहुत दिक्कत चल रहा है, इतनी दिक्कत चल रहा है कि नहीं पूछिए। हमारे रूम में तो रात में भी बिजली नहीं था, पूरे रात नहीं था, मॉर्निंग में बिजली आया। बहुत क्राइसिस चल रहा है बिजली का, देखते हैं गर्मी से कितना अभी भी बिजली नहीं आया। तो भर रात बिजली नहीं थी आपके यहाँ? नहीं, मेरे रूम में तो भर रात नहीं थी बिजली। तो सोए कैसे इतनी गर्मी में? वो हाथ से पंखा डोला के सोए, छत पे जाके सोए, जैसे तैसे रात जो बिताए, बहुत संघर्ष करके सोना पड़ा। और बच्चे वगैरह जो होंगे वो? उसमें पंखा होंगे रहे थे हम लोग, क्या करेंगे, बिजली की समस्या था, पर तो कुछ नहीं कर सकते थे। जब पूछे आम नागरिकों से, बोला शॉर्ट सर्किट लग गया, इसके कारण बिजली बाधित है। तो क्या कहना चाहते हैं बिजली विभाग से? बिजली विभाग से यही कहना चाहते हैं कि अपने बिजली को सुधारे, हम लोग को राहत के सांस मिलेगा, यही नहीं कहेंगे। चलिए धन्यवाद। बिजली की क्या स्थिति चल रही है सर? सर पहले ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति बदतर हो रहा है। मतलब कट रहा है तो 2.5 घंटा 3 घंटा कट रहा है बिजली। हम लोग के मोहल्ला में प्रॉपर कट रहा है सर। अभी भी आ रहे थे, बिजली कटा हुआ है। तो अभी जिस तरह गर्मी बढ़ रहा है, कम से कम इस हिसाब जैसा गर्मी कर रहा है ना, अभी थोड़ा सुधार होना चाहिए। अभी फिर गर्मी कम हो जाए, थोड़ा काट ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह का गर्मी भी पड़ रहा है, बच्चा को ज़्यादा परेशानी हो जाता है। अच्छा, बच्चे लोगों को ज़्यादा परेशानी चाहे वो दूध पीता बच्चा हो या पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो बच्चे हैं, इसके लिए बच्चे के काम से ही वो घर में पंखा खराब होगा, वो ठीक करवाने आए, अपना तो कैसे भी काट लें जी, लेकिन बच्चों के साथ बड़ा दिक्कत हो जाता है, यही दिक्कत है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? बस यही कि जैसे अभी गर्मी बढ़ रहा है, इस पर थोड़ा मतलब बिजली थोड़ा कम कटे, ताकि बच्चों को परेशानी कम हो। और अभी ये है कि बिजली जैसे कट जा रहा है तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रहा है, बाकी सारा जो भी सुविधा है थोड़ा तकलीफ हो जाता है। लेकिन चूँकि शहर में रह रहे हैं, गांव में तो रह नहीं रहे हैं कि चलो संतोष भी कर ली, बिजली कटा हुआ है, कोई बात नहीं। गांव में आपको स्वच्छ हवा जो है वो बहती रहती है, वो मिल जाएगी जी जी। लेकिन शहर में ऐसा कोई व्यवस्था, शहर में आप पैक हो जाते हैं, पैक हो जा रहे हैं, उस चक्कर में परेशानी। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब बच्चे हैं, वो एक होता है गांव के बच्चे लाइन कट गए तो वो रोड पे निकल के खेल लें। अब हमारे यहाँ के बच्चे हैं, वो ज़्यादा छत पे जाएंगे, उनसे ज़्यादा वो कहाँ जाएंगे? वो भी कई दिक्कत है, यही सब परेशानी है। चलिए धन्यवाद सर। दोस्तों वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे थे सहरसा शंकर चौक पर मौजूद रहकर मैं स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा था बिजली के बारे में। यहाँ पे बिजली की कैसी व्यवस्था है, कितना सुचारू ढंग से जो है वो यहाँ पे बिजली जो है वो लोगों को मिलती है। और अभी जून का महीना चल रहा है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, इस वजह से लोग जो है गर्मी में बिजली पर जो है वो खास ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि बिजली अगर 2 मिनट के लिए भी कट जाए तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और इस वजह से क्योंकि अभी ऊपरी तापमान जो है वो लगभग 42-44 के आसपास जो है वो चली जाती है, और इसी वजह से जो लोग अपने घर के बच्चों को जो है वो ठीक से पालन पोषण में और पढ़ाने लिखाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत किया, जिनमें लगभग मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली है कि सहरसा में बिजली की जो स्थिति है बहुत हद तक ठीक है, और कई लोगों का ये भी कहना है कि स्थिति थोड़ा सा वो बद से बदतर होती चली जा रही है, जिसमें विशेष ध्यान का ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और किस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें, सहरसा नाउ की टीम बातचीत करे, आप वो मुद्दा कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।